हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कोल्टी पाटिल को देखेंगे। इस स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। जल्दी से हम ईयरली से इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो ये अभी अपने ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है। और अगर हम पुराना डेटा भी देखें तो प्राइस में एक यहाँ पे डिमांड जोन बनता है, प्राइस इसमें आती है, यहाँ से चलती है। अगेन प्राइस में यहाँ पे एक और नया डिमांड जोन बनता है, प्राइस इसमें आती है, यहाँ से भी चलती है। अगेन प्राइस में यहाँ पे एक और डिमांड जोन बना है, प्राइस इसमें आई है और यहाँ से भी चली है। और कंटिन्यूसली एक हाइयर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यू रह रहा है इसमें। तो काफ़ी अच्छा एक्शन है इसका, हर एक ईयरली का डिमांड जोन फॉलो हुआ है और अभी प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आई है और यहीं से रिकवर हो रही है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो हमारा ईयरली से कोइंसाइड यहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है, प्राइस इसी से रिकवर हो रही है। और इस जोन का अपने आप में अचीवमेंट है कि इसने इस सप्लाई जोन को भी ख़त्म किया है और प्राइस को नए ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया है। ठीक है, तो अच्छे जोन में प्राइस आई है। ऊपर हमारे पास एक सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो, पूरा का पूरा गार्बेज एरिया है इसमें और हमारे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली तीनों डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो काफ़ी अच्छे जोन में आया है कोटली पाटिल अभी। ठीक है, इसका आप अचीवमेंट भी देख सकते हो। ये सप्लाई जोन है, ये पूरी रेंज है, इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं मंथली पर। अगर हम मंथली पर देखें तो मंथली पे भी हमारे पास एक बॉटम एरिया है, ये वाला। एकदम ओरिजिन पॉइंट है ये, प्राइस इसी से रिकवर हो रही है। अगर हम मंथली का सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास, ये वाला। और मंथली का ईएमए भी है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें तो प्राइस एकदम बॉटम में आई है। देखो, प्राइस में यहां से एक डाउनफॉल आना और 246 से स्टॉक 598 चला गया। तो एक ओरिजिन पॉइंट है ये बाइंग का, प्राइस इसमें आती है और यहां से ये अप मूव। अगर हम डाउनफॉल देखें तो प्राइस 56% डाउन है। तो इतना ऊपर से अगर प्राइस आ रही है तो हम कंफर्मेशन लेते हैं। अगर हम सप्लाई जोन देखें तो यहाँ कुछ सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है। ये हमारा वीकली का डिमांड जोन है। कंफर्मेशन हम डेली पर देखते हैं, बट वीकली में भी क्लोजिंग मिल गई है सप्लाई जोन के ऊपर। और डिमांड जोन है हमारा ये वाला। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास एक ये सप्लाई जोन है जो कि यहाँ से टेस्ट हो चुका है। और ऊपर अगर हम देखें तो ये सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, ये सप्लाई जोन यहाँ से टेस्टेड है, यहाँ पे कुछ होगा वो यहाँ से टेस्टेड है। ओनली इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ दिख रहा है, अदरवाइज सब कुछ टेस्टेड है। ये वाला जोन भी यहाँ से टेस्टेड है, ये वाला जोन यहाँ से टेस्टेड है। मतलब कोल्टी पाटिल में टारगेट्स बहुत अच्छे हैं। खाली एक ये जोन है और ऐसा नहीं कि ये भी प्राइस को अगेन नए लो पे लेके आ जाएगा। यहाँ से अगेन प्राइस डाउन आएगी तो जो नया अच्छा डिमांड जोन बनेगा वो अगेन ऑल टाइम हाई पे लेके चला जाएगा प्राइस को। डेली पे अगर हम देखें तो प्राइस आती है अपने इस जोन में और इतना ऊपर से प्राइस डाउन आ रही है तो हम कंफर्मेशन लेते हैं। और अगर हम सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास, ये वाला। और इस सप्लाई जोन को ब्रेक किसने किया है? हमारा ये डिमांड जोन है। एक बार के लिए मैं इस ब्लू बॉक्स को डिलीट कर देता हूं। एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला और एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला।
इस डिमांड जोन का भी अचीवमेंट है। देखो ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक किया, ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक किया और डायरेक्ट प्राइस को एक सप्लाई जोन में पहुंचा दिया है। तो ये डिमांड जोन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 2 पॉइंट है अब, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस मार्केट सपोर्ट के साथ इस पॉइंट पे आती है और यहाँ से ही एक अप मूव आ जाता है। मतलब जो मार्केट में अभी हो रहा है उसी हिसाब से इसमें भी धीरे धीरे एक्शन बन रहा है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि रोकने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अभी प्राइस अपने इस EMA के ऊपर निकल गई है तो इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस भी हैं। हमने पूरी रिसर्च करी तो हमें पता है कि रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो ये वाला एक वीकली का पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक बार के लिए देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी करंट मार्केट प्राइस 337 चल रही है और 507 तक तो इसमें कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। लेकिन क्या करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करना कुछ सेफर ऑप्शन होगा? मुझे नहीं लगता कि हमें करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए। हमारे पास 2 अच्छे जोन हैं तो हम इस पॉइंट पे क्यों रिस्क लेंगे? ना हमें एंट्री और स्टॉप लॉस का पता है तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे क्यों रिस्क लें? अगर हमारा सेटअप कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है तो हम इस पॉइंट पे क्यों रिस्क लेंगे? अगर गलती से भी हमने इस पॉइंट पे ट्रेड कर ली और यहाँ से प्राइस में एक डाउन मूव आ गया तो मतलब हमने 337 पे बाइंग की है और अब प्राइस 281 पे आ गई है, तो उस चीज़ का क्या सेंस बना? उस रिस्क लेने का क्या सेंस बना? हम डायरेक्ट ही इसी पॉइंट पे ट्रेड करेंगे। और एक और ये रीज़न है करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड न करने का कि हमारे जो ओवरऑल मार्केट है उसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो अगर ये यहाँ से डाउन आता है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगी। अगर इसमें यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो हमें मार्केट में भी कुछ ना कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगी। अभी निफ्टी अपने उसी सप्लाई जोन में जहाँ से प्राइस में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। तो अगर मार्केट में एक रैली आएगी और वो सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक ब्रेकआउट आएगा और अगेन प्राइस में यहाँ पे एक नया डिमांड जोन बनेगा तो वहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो एक ऐसी कैंडल बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इतनी बड़ी डायरेक्ट कैंडल बन जाएगी। रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राइस ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती है, प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यू करके जाती है। तो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ भी जाता है तो अगेन प्राइस जब नीचे आएगी तो हम इस किसी पॉइंट पे एंट्री ले लेंगे। मतलब हमें चलती ट्रेन में इसका हिस्सा नहीं बनना है। जब ट्रेन रुकेगी तब हम इसमें कुछ ना कुछ एंट्री प्लान करेंगे। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है क्वालिटी पाटिल। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।